गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 2 मिनट वेट करते हैं, सभी को आने दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। गुड इवनिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। इसमें जो हमारा फेज 1 था, उससे रिगार्डिंग कोई टॉपिक फिर से रिपीट करना हो, किसी को प्रोजेक्ट कंप्लीट करते वक्त कोई डिफिकल्टीज आए हो जिन्होंने अब तक सबमिट नहीं किया है। ओके। सो ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। अदर स्टूडेंट्स, हम अभी फेज 2 की ओर बढ़ रहे हैं, विच इज बेस्ड ऑन योर ओपन सीवी, विच मीन्स कंप्यूटर विजन्स क्या है, इसके ऊपर पूरा फेज 2 होने वाला है। ओके। सो आज के सेशन बस ओवरव्यू होगा। ठीक है। देन जो आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए थे उस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और फेज 2 में हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। और कल से हम ठीक से फेज 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ओके। करें फिर स्टार्ट। कोई क्वेश्चन है? ओके। सो मुझे काफी मेल्स आए थे। सो फर्स्ट मेल था प्रणाली भोसले, विच मीन जिन स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है मैं उनके नाम लेता हूँ एक बार फिर से। प्रणाली भोसले। देन उसके बाद है वैष्णवी। वैष्णवी ने अपना, ओके, वैष्णवी धुमाल नाम एक स्टूडेंट है जिसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। देन अफीफा सारंग। देन संकेत, आपने भी कंप्लीट किया है, संकेत गायकवाड़। देन सबात सोळकर। एंड साक्षी सितोड़े, आप सेशन में हो क्या इस वक्त? साक्षी ने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है अब तक। देन मुस्कान, आई थिंक मुस्कान शाह एंड मुस्कान मेमन, दोनों ने सबमिट किया है। एंड एट द लास्ट श्रुति गोलक एंड जुबेरिया, इन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट किया है। बाकी किसी के प्रोजेक्ट्स मुझे अब तक मेल पर नहीं आए हैं। ओके। सो जिन स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट अब तक बाकी हैं, ओके, काफी स्टूडेंट्स थे जिनके लाइक कंडीशन ठीक नहीं थी, उन्होंने डिले किया है, तो आप जल्द से जल्द अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दीजिए। ओके। और कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? ठीक है, 1 सेकेंड। सो जो फेज 2 होने वाला है हमारा, ओके, इसमें हम सीखने वाले हैं इमेज, जो हम इमेज अपलोड करने वाले हैं। ठीक है। हमें ऐसे एआई डिजाइन करने हैं जो मोस्ट ऑफ ऑल इमेज और वीडियोस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ओके। देन जो हमारे कंप्यूटर विजन से, देन इससे रिगार्डिंग जितने भी मॉडल्स है, ओपन सीवी हो गया, देन टिकिंटर मॉडल्स हम यूज करने वाले हैं आपका रेशियो बनाने के लिए, जो स्क्रीन हम डिस्प्ले करने वाले हैं पाइथन के थ्रू। ओके। वो जितने भी मॉडल्स है वो हम यूज तो करेंगे, बट जो आपका ज्यादातर विच मीन्स जो आपका फेस है ये कंप्यूटर विजन का, ओके, इसके लिए आपको नीड है ओपन सीवी की। ओके। ओपन सीवी मॉड्यूल है जिसकी मदद से हम पूरा जो हमारा ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने वाले हैं। ओके। अब ओपन सीवी क्या है, इसे यूज किस लिए किया जाता है, उसका काम क्या है, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं आगे चलकर। ओके। तो जो फेज 2 है, तो फर्स्ट टॉपिक होगा आपका सीवी फंडामेंटल्स क्या है। ठीक है। देन इमेज प्री प्रोसेसिंग कंसेप्ट क्या है और उसे कैसे हैंडल करना है। ओके।
उस बारे में हम पढ़ेंगे। देन जो वीडियोस इमेजेस हम अपलोड करने वाले हैं, विच मीन्स यूजर से हम डेटा एआई को देने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेज एंड वीडियोस। ओके, तो उसके ऊपर फिल्टर्स कैसे अप्लाई करना है, देन एज डिटेक्शन क्या है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, देन जो शेप है, विच मीन्स लाइक अगर मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ, ओके, एआई को मैं दे रहा हूँ, ओके, और मुझे इस तरह से डिजाइन करना है कि चाहे उस वीडियो में जितनी भी कार्स है या फिर कहो बाइक से, मुझे उनके फोटोज चाहिए या फिर उनका काउंट चाहिए। ठीक है, तो एट द सेम टाइम मुझे क्या देना होगा, एक वीडियो देनी होगी जो मेरा इनपुट होगा। ओके, और रेफरेंस के लिए मुझे एक इमेज देनी होगी। ठीक है, जैसे कार की इमेज हो गई, ऐसी मल्टीपल इमेज उसे देने होंगे। ठीक है, तो कार्स की एक शेप होगा। ठीक है, उसे हम एज डिटेक्शन की मदद से क्या करेंगे, लाइक उस वीडियो में उस शेप के अकॉर्डिंग जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो गए उनका काउंट हम निकलवा लेंगे। ठीक है, देन इनमें कलर अप्लाई कैसे करना है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, देन कॉन्ट्रास्ट कैसे अप्लाई करना है। ओके, एंड वन मोर कॉन्सेप्ट, हम कंप्यूटर विजन में सीखने वाले न्यूरल नेटवर्क्स क्या है। ओके, उस बारे में हम पढ़ेंगे। उसी के अंदर कंसेप्ट आएगी आपकी CNN की। ओके, ये भी हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। देन उस CNN को इम्प्लीमेंटेशन करके इमेज क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, देन पाइपलाइन कंसेप्ट आपने सुना होगा, डेटा सेट हो गया, प्री प्रोसेसिंग कंसेप्ट हो गए, देन CNN को ट्रेन कैसे करना है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, देन इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट, डमी प्रोजेक्ट बनेंगे जैसे लास्ट सेशन में मैंने किया था। ठीक है, एक रियल टाइम वेबकैम एक्सेस करके डेटा कैसे कैप्चर किया जाता है। अब रियल टाइम वेबकैम एक्सेस विच मीन्स कोई CCTV कैमरा हो गया, ठीक है, या फिर पब्लिक एक्सेस कैमरा हो गया, इन्हें एक्सेस कैसे करना है। ठीक है, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देन एक फ्लास्क एंड ओपनसीपी का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, इस बारे में पढ़ेंगे। नेट द लास्ट इस फेज 2 के हम सीखेंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट हम डन कर लेंगे। ओके, विच मीन्स रियल टाइम फेस, सॉरी, रियल टाइम वेब कैम एक्सेस सेपरेट प्रोजेक्ट होगा, और जो मेरी ओर से मैं आपको प्रोजेक्ट देने वाला हूँ वो हम मिनी प्रोजेक्ट में हम डन कर लेंगे। ओके, सेम वही कंसेप्ट जैसे लास्ट फेज 1 में किया था। फर्स्ट वे में मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करके बताऊंगा, एंड सेकेंड वे में आपको मिनी प्रोजेक्ट आप डन करोगे। सेम वही कंसेप्ट आपको फेज 2 में भी करनी है। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चन? रिपीट करो फिर से। ओके, वन सेकेंड। ठीक है, सो फेज 1, सॉरी फेज 2 होगा अभी। ठीक है, दिस फेज 2 में हम सीखने वाले फर्स्ट, वन सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक होगा आपका सीवी फंडामेंटल्स क्या है। ओके, देन सेकेंड कंसेप्ट हो गया आपकी कौन सी, आई थिंक इमेज प्रोसेसिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट हुई आपकी इमेज फिल्टर्स क्या है। ओके, इमेज फिल्टर्स एंड एज डिटेक्शन। ओके, देन फोर्थ शेप डिटेक्शन। ठीक है, जैसे मैंने आपको उस कार का एग्जांपल दिया था, ठीक है, वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, एट द लास्ट हम सीखेंगे 6 पॉइंट होगा, आई थिंक, न्यूरल नेटवर्क एंड CNN क्या है। ठीक है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। देन
उसके बाद होगा एक सिंपल प्रोजेक्ट। ठीक है, देन इसके बाद हम एक फ्लास्क एंड ओपन सीवी बेसिस एक प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, एट द लास्ट आपका होगा एक मिनी प्रोजेक्ट। ओके, सो ये कंसेप्ट हो गया आपके फेज 2 के। ठीक है, देन ले इसके बाद होगा फेज 3 जनरेटिव एआई का। ठीक है, वो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ओके, सो ये कंसेप्ट हो गया आपके फेज 2 के। आने वाले हम कुछ ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज में ये डन भी हो जाएगा आपका। ओके, ऑलरेडी आपका कोर पाइथन डन हो चुका है। बस एक बार ओवर प्रोजेक्ट हम एग्जांपल के जरिए ही समझ लेंगे। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है। सो फर्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर विजन। कोई बता सकता है कंप्यूटर विजन क्या है, इसकी कंसेप्ट क्या है, या फिर उसका कोर पर्पस क्या है? कोई बता सकता है मुझे? ठीक, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कंप्यूटर विजन एक एआई फील्ड है। ठीक है, ठीक है, एआई फील्ड विच मीन्स क्या? ठीक है, जैसे हम कहते हैं लाइक मैं कोई मॉडल बना रहा हूँ, एक एआई में डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसे मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक पार्ट होगा उसका मेमोरी मैनेजमेंट का, सेकेंड पार्ट होगा उसका एक्शन परफॉर्मेंस का, थर्ड पार्ट होगा उसका डेटाबेस हैंडलिंग का। ठीक है, सिर्फ वही पार्ट एक आता है उसका कंप्यूटर विजन्स का। ठीक है, अब कंप्यूटर विजन्स का काम क्या है? एआई को डेटा प्रोवाइड कराना। ठीक है, विच मीन्स उसे लाइक कोई कैमरा हमने दे दिया, या फिर हमने उसे इमेजेस या फिर वीडियोस के सोर्स में कुछ डेटा हमने दे दिया। ठीक है, अब ये डेटा देने के बाद वो क्या करेगा, इस इमेज को वो लर्न करेगा, चेक करेगा वन बाय लाइक बिट बाय बिट, या फिर हम कहें उसे पिक्सल बाय पिक्सल, पूरी इमेज को वो आइडेंटिफाई करेगा और खुद को ट्रेन करेगा। ओके, लाइक अगर एआई को हम कुछ इमेजेस देते हैं, एग्जांपल के लिए कहो तो जिमिनी प्रो आप ले लो। ठीक है, हम कोई एक रेफरेंस इमेज उसे हम देते हैं और कुछ प्रॉम्प्ट उसे दे देते हैं। ओके, लाइक मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया कि मुझे एक ऐसे इमेज जनरेट करा के दे दो, लाइक मैं किसी हिल स्टेशन पे हूँ। ओके, और मैंने कोई एक रैंडम सी रोड साइड इमेजेस मैंने उसे अपलोड करके दे दी। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट में तो दे दिया कि मुझे एक हिल स्टेशन की इमेज जनरेट करा कर दे दो, बट रेफरेंस के लिए जो इमेज मैंने दी है, ठीक है, तो उसका काम क्या होगा? पहले उस इमेज को डिफाइन करना, ऑब्जेक्ट कलेक्ट करना, और उस ऑब्जेक्ट को एक न्यू इमेज के अंदर पेस्ट कर देना। ठीक है, तो जो आपकी रेफरेंस इमेजेस है वो आपको प्रोवाइड करनी होगी आपके एआई को। ओके, तो वहां पर आपका काम आएगा ये कंप्यूटर विजन। ठीक है, इसका काम क्या है? एआई को इमेज और वीडियोस के थ्रू डेटा प्रोवाइड कराना। ओके, ताकि वो खुद को ट्रेन कर सके, जो भी उसका टास्क है उसे परफॉर्म करने के लिए। क्लियर? ठीक है, अब इसका मेन पर्पस क्या है? लाइक ऑब्जेक्ट और फेस डिटेक्शन करना, ये सभी को पता है। ओके, इसके बाद आता है लाइक उससे हम कहते हैं कि इमोशन डिटेक्ट करना। ठीक है, ये उसका मेन काम है। ठीक है, और अगर इसका एग्जांपल दिया जाए तो आपने देखा होगा टेस्ला कार, इसमें ड्राइवरलेस कार हम डिजाइन कर रहे हैं। ओके, एआई थ्रू। ठीक है, सो ये हम कर सकते हैं कंप्यूटर विजन की मदद से। ओके, और आते हैं लाइक गेस्टर का रिकॉग्निशन, या फिर हम कहें रियल टाइम एआई डिसीजन मेकिंग हम कह सकते हैं। ऐसे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? टॉपिक रिपीट करना है फिर से? ओके, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसे यूज कैसे करना है। ओके, सेम वही लाइक अगर कोई भी फंक्शन आपको यूज करना है, या फिर कोई भी मॉड्यूल आपको यूज करना है, तो फर्स्ट हमें उसे इंस्टॉल करना होगा। ओके, इसे मैं बंद कर देता हूँ, और हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसे ऑन कर लेते हैं। ठीक है, देन न्यू टर्मिनल,
ओके, एक्टिव हो गया। अब हमें क्या करना है, ओपन सीवी को हमें इंस्टॉल करना है, ओके, पैकेज को। तो उसे हम इंस्टॉल करेंगे पिप की मदद से, पिप इंस्टॉल, और आगे आपको राइट करना है ओपन सीवी एश पाइथन। ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब ये मॉडल इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या क्या इंस्टॉल करे उसे आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। 1 सेकेंड। मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ और फिर से इंस्टॉल करता हूँ। ये मेन कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ। ठीक, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसने इंस्टॉल किया numpy को, देन मेटा डेटा किसे, ओपन सीवी का वर्जन कौन सा लिया, 4.12 वर्जन लिया है, और साथ ही में उसने numpy को भी इंस्टॉल कर लिया, ताकि जो उसके ऊपर न्यूमेरिक ऑपरेशंस है ये हम यूज कर सके। अब numpy का यहाँ पर पर्पस क्या है, ठीक है। तो अज्यूम कीजिए, आप कोई एक एआई सिस्टम बना रहे हो जहां पर आपने सभी स्टूडेंट्स का इमेजेस अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, उनके पासपोर्ट साइज इमेजेस वहां पर अपलोड कर दिए हैं, ओके। और आपका काम है एक ऐसा एआई मॉडल आपको डिजाइन करना है जो क्या करेगा, सीसीटीवी कैमरा एक्सेस करेगा, और उसके अंदर आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके फेस को रिकॉग्नाइज करेगा, और इमेज को कंपेयर करके चेक करेगा, लाइक कोई स्टूडेंट पर प्रेजेंट है या फिर नहीं। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर अफीफा सीसीटीवी कैमरे में आती है, तो वो क्या करेगा, जो उसके पास डेटाबेस में इमेजेस है उससे कंपेयर करेगा, और इमेजेस मैच होती है तो अटेंडेंस मार्क कर देगा। ठीक है, ऐसे एआई मॉडल आपको ट्रेन करना है। ठीक है। सो जब आप सीसीटीवी कैमरे से कोई भी ऑब्जेक्ट आप डिटेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपको उसे एक न्यूमेरिक ऑपरेशन में उसे इम्प्लीमेंट करना होगा, तब आपको यूज करना होगा numpy को। ओके। जैसे एग्जांपल के लिए कहा जाए, अगर मैं कैमरा ओपन करता हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरे फेस की अराउंडिंग एक स्क्वायर आ जाना चाहिए रेड कलर में। ठीक है, तो आप किसकी मदद से करोगे, वो numpy की मदद से। ठीक है, विच मीन्स आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, फेस आपको डिफाइन करना है। तो आप उसे कैसे डिफाइन करोगे, लाइक यूजर को भी बताना है कि फेस डिफाइन हो रहा है या फिर नहीं, वो हम करेंगे numpy की मदद से। ओके। अभी तो इंस्टॉल हो गया ओपन सीडी। अगर नेक्स्ट स्टेप हो गया आपकी, उसे यूज कैसे करना है। ओके। तो फर्स्ट यूज करने के पहले हमें क्या करना होगा, उसे इंपोर्ट करना होगा। तो हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, इंपोर्ट cv2, बस इतना ही राइट करना है, दैट्स इट। ठीक है, लाइक पूरा ओपन सीवी राइट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मैं एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूँ जो मैंने इमेजेस यहाँ पर स्टोर की है, ठीक है, उसे मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो हम कैसे करेंगे, एक वेरिएबल लेता हूँ मैं इमेज नाम से। ठीक है। अब cv2 की मदद से मैं उसे रीड करना चाहूंगा। ओके, लाइक जैसे हम एक्सेल को रीड करते थे, सिम वही। ठीक है। अब यहाँ पर रीड जो हम फाइल नेम राइट करते थे, बस यहाँ पर मैं क्या राइट करूंगा, मेरी इमेज का नाम। जैसे मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, मेरे पास एक इमेज है सिम्बा नाम से, simba.jpg। ठीक है, इंपोर्ट हो गई, हमने उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है। अब cv2 क्या करेगा, इस इमेज को वो रीड करेगा और स्टोर करेगा इस वेरिएबल के अंदर। ओके। अब स्टोर कर दिया, अब हमें क्या करना है, उसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी एक और फंक्शन है, जैसे आई एम रीड हो गया, तो आई एम शो नाम से एक फंक्शन है जो क्या करेगा, जो भी इमेज है इस इमेज के अंदर, वेरिएबल के अंदर, उसे वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो कैसे, cv2.imshow योर इमेज इज, मेरा वेरिएबल नेम क्या है, img। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये इमेज तो ओपन कर देगा, बट मुझे क्या करना है, जब तक यूजर क्लोज नहीं कर देता तब तक इसे ओपन वेट कराना है, या फिर उसे ओपन ही रखना है, अदरवाइज ये ओपन होकर डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। तो उसके लिए वेटिंग टाइम मुझे डिफाइन करना होगा, cv2 डॉट वेट की।
ठीक है। तो इसे मैं डायरेक्टली जीरो रख देता हूँ, विच मीन्स अगर इसमें कोई वैल्यू मैं डाल दूँ, ठीक है, तो वो उस अकॉर्डिंग वो वर्क होगा। बट अगर जीरो रख दो तो वो टर्मिनेट होगा, या फिर हम कहे वो पॉज हो जाएगा, ठीक है, वो क्लोज नहीं होगा, ठीक है। एंड आफ्टर लास्ट आपको उसे क्लोज भी करना होगा, cv2 डॉट दूसरा ऑल विंडो, विच मीन्स ये कंटिन्यूसली एक न्यू विंडोज ओपन करता ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसे रन कर दूं, ठीक है, आ गए इमेजेस। अब जो टाइटल मैंने यहाँ पर डाला था, ठीक है, योर इमेज इज, ठीक है, वो कहाँ पर आ गया, इमेज के टॉप पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने उसे कोई भी रेशियो नहीं दिया था, ठीक है, इसकी इमेज की साइज क्या होनी चाहिए, ठीक है, हाइट क्या होनी चाहिए, विड्थ क्या होनी चाहिए, ऐसे मैंने कुछ भी राइट नहीं किया था। अगर फुल स्क्रीन करो तो आप देख सकते हो वो एक लेफ्ट टॉप साइड में आ गया था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसकी इमेज की साइज में डिफाइन कर सकूँ, या फिर हम मैं कहूँ जो उसकी डिफॉल्ट साइज है, ठीक है, इसे बड़ा कर सकूँ, ऐसे ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करने हैं। देन जब मैं माउस कर्सर इस इमेज के बॉर्डर पे ले जाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से हम रिसाइज कर सकें, ऐसे ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं। तो ये हम किसकी मदद से कर सकते हैं, आपके ग्रे स्केल इमेज की मदद से, ठीक है, जिसकी मदद से आप इसकी जो रेशियो है वो डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। सेम वही जैसे आपने एक्सेल को इंपोर्ट किया था, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है। जो भी इमेज है उसे आप एक वेरिएबल में स्टोर कर दो और उससे प्रिंट करा कर दे दो। एक बेसिक सा एग्जांपल था। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, अब मैं चाहता हूँ, ओके वैष्णव फिर से रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं cv2 के बारे में, ओके। उसे इंस्टॉल कैसे करना है, आपके ओपन सीवी को pip इंस्टॉल ओपन सीवी डैश पाइथन, लाइक दिस। ओके, इंस्टॉल हो गया। अब उसे यूज करना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल था कि लाइक मेरे फोल्डर में कुछ इमेजेस हैं, मैं उसे ओपन करना चाहता हूँ, ओके। तो कोई भी मॉडल यूज करने के पहले हमें क्या करना होता है, उसे इंपोर्ट करना होता है, ओके। फर्स्ट मैंने ओपन सीवी को इंपोर्ट कर दिया, किसकी मदद से, cv2 कीवर्ड की मदद से, ओके। देन मुझे क्या करना है, जो इमेज में प्रिंट कराना चाहता हूँ, फर्स्ट मुझे एक वेरिएबल में उसे स्टोर करना होगा, देन उस वेरिएबल को ही मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया img नाम से, ठीक है। उसके अंदर imread की मदद से मैंने क्या किया है, ब्रैकेट में जो भी मैंने इमेज डाली है, cv2 उसे रीड करेगा और उसे स्टोर करेगा इस वेरिएबल के अंदर। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब इमेज एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई, अब उस वेरिएबल को मुझे प्रिंट करवाना है। उसके लिए फंक्शन है आई एम शो नाम से, विच मीन्स प्रिंट के अलावा मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ आई एम शो, ठीक है। इसका काम है जो भी इमेज हम इंपोर्ट करेंगे उसे प्रिंट कराना, ओके। तो उसे मैंने दे दिया और वेरिएबल यहाँ पर डाल दिया और उसे मैसेज भी दे दिया, ठीक है। देन अब ये इमेज टर्मिनेट ना हो जाए, ठीक है, मैं चाहता हूँ जब तक यूजर क्लोज ना करे तब तक ये वेट करे। तो उसके लिए मैंने एक वेट की यहाँ पर फंक्शन मैंने यहाँ पर यूज किया है, और डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज करती है, विच मीन्स ये बार बार विंडोज ओपन ना करे, ठीक है। इतना ही प्रोग्राम था। जब मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे एक इमेज देता था, ठीक है। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ लाइक इसके ऊपर मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, जैसे एक डिफॉल्ट कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाए, ठीक है। अब मैं जब भी ओपन करता हूँ, ठीक है, इसकी जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, या फिर डिफॉल्ट कलर है वो तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसे ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, जब आप इमेज रीड करते हो तभी भी यहाँ पर आपको ऑपरेशन राइट करने हैं, ठीक है। तो अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट इमेज चाहते हो तो यहाँ पर आप आइए, cv2 राइट कीजिए, इमेज ग्रे स्केल राइट कीजिए, आई एम रीड
ग्रे स्केल, ये रहा। ठीक है, अब इसका काम क्या है, जो भी इमेज आप स्टोर कर रहे हो यहाँ पर, उससे क्या करना, एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन ओपन करते हैं, उससे ब्लैक एंड व्हाइट कर देना। ठीक है, लाइक दिस। देन यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। मैं एक काम करते इससे मोगले कर लेता हूँ। ठीक है, JPEG image 1 से V2 एनिमेशन डॉट JPEG। ठीक है, इसमें डिफॉल्ट रखता है, इसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं करेंगे। ओके, देन CB2 की मदद से मैं इसे भी प्रिंट करूंगा। आई एम शो डिफॉल्ट इमेज, कौन सी है मेरी, image 1। ओके, ठीक है। सो ये रही मेरी डिफॉल्ट इमेज जो मैंने ओपन की थी। अब आप देख सकते हो, अगर मैं इसे ओपन करूं यहाँ पर, ठीक है, तो इस इमेज का आप साइज एक बार देख लो। ओके, देन जब आउटपुट इसने शो किया तो ये नीचे चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज उसकी साइज हमने डिफाइन नहीं की थी। ओके, इसलिए ऐसा उसने शो किया। देन जो ब्लैक एंड व्हाइट हमने इमेज डाली थी, ओके, उसकी एक अलग ही साइज उसने दे दी, लाइक दिस। अगर मैं इसे बड़ा करूँ तब ये एक डिफॉल्ट साइज उसने मेजरमेंट नहीं दी है। ठीक है, कोई भी फिक्स रेशियो में ये मुझे वैल्यू नहीं दे रहा। ओके, तो इस बारे में आगे चल के हम पढ़ेंगे, लाइक हमें साइज मेजरमेंट कैसे यूज करना है। ओके, देन एक डिफॉल्ट इमेज आपको कैसे प्रिंट करवाना है, ये हम वन बाय वन स्टेप देखते रहेंगे। ओके, यहाँ पर एक और वेरिएबल है। अगर मैं इसे CV2 और मैं चाहता हूँ एमरिड कलर कर दो, तो इसका काम है एक डिफॉल्ट कलर सेट कराना। ठीक है, चलिए चेक करते हैं डिफॉल्ट कलर कैसा आता है। इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो बाय डिफॉल्ट सेम वही कलर रहेगा, कोई भी चेंजेस ये नहीं करेगा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इमेज अपलोड कर दी, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, जो इमेज की शेप है, ओके, उसे डिफाइन करना है। इसकी साइज क्या होनी चाहिए, शेप क्या होनी चाहिए, और उसकी टाइप क्या होना चाहिए, ये मुझे डिफाइन करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली प्रिंट की मदद से उसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट इमेज की क्या करते हैं, मैं शेप डिफाइन करता हूँ। ठीक है, ये प्रिंट में इसलिए राइट कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, img.shape नाम से, अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हो उसका शेप डिफॉल्ट कैसा आता है, ये रहा। ओके, इसमें जो इमेज आपने डाली है, ओके, उसकी साइज क्या है ये उसने मुझे मेजरमेंट दे दी है। ठीक है, अब हमें क्यों प्रिंट करवाना है, लाइक जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ओके, और आप चेक करना चलेगा आपके पास कोई भी इमेज नहीं है, ओके, सभी डेटा आपके डेटाबेस में है। ओके, और आप वन बाय वन सभी इमेजेस का डेटा चेक करना चाहते हो कि जो इमेजेस आपके पास है उन इमेज की साइज क्या है। ठीक है, अगर आप कोई डिफॉल्ट शेप आपको देना है, ठीक है, या फिर डिफॉल्ट शेप वैल्यू आपको सेट करानी है, तो उससे पहले आपको डिफाइन करना होगा उस इमेजेस की साइज क्या होगी। ठीक है, ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट शेप की मदद से आप उसकी शेप साइज आप डिफाइन कर सकते हो। ओके,
अब मुझे उसे इमेज की साइज मुझे प्रिंट करवानी है, इमेज साइज। देन और क्या प्रिंट कराते हैं, उसका टाइप क्या है, चलिए प्रिंट। अब टाइप विच में इसका उसका पिक्सल डेटा टाइप कौन सा है वो हम प्रिंट करवाएंगे। इमेज टाइप, इमेज डॉट डी टाइप, इसका काम क्या है, पिक्सल डेटा टाइप प्रिंट करवाना। अब मोस्टली जो इमेजेस होते हैं उनका टाइप होता है यू इन यू इंटीजर 8, ठीक है, ये उनका टाइप होता है। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी डेटा टाइप वही है, पिक्सल का यू इंटीजर 8। ओके, देन जो इसकी साइज है वो आप देख सकते हो, और शेप क्या है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। क्लियर। ओके, चलिए वन मोर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैं इसे कमेंट्स कर देता हूँ। ठीक है, एक इमेज लेते हैं, इमेज इज इक्वल टू cv2 आई एम रीड, सॉरी इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी रिसाइज डिफाइन करनी है। ओके, संकेत का क्वेश्चन है सेम फंक्शन यूज फॉर द शेप एंड साइज और डिफरेंट। ओके, विच मीन्स संकेत आपका कहना ये है कि लाइक हम यहाँ पर, ओके मैंने यहाँ पर सेम राइट किया था, यहाँ पर साइज है। ठीक है, चलिए मैं इसका आउटपुट बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसकी साइज कुछ इस तरह से डिफाइन होती है। ओके, क्लियर। ओके, तो हम कहाँ थे, हमें क्या करना है, जो इमेज हम अपलोड करते हैं उसे रिसाइज करना है। ओके, तो एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम एक इमेज हम स्टोर करेंगे, आई एम रीड, देन मेरी इमेज है ime डॉट jpeg। ओके, यहाँ तक डन। अब मुझे जो साइज है उसका मेजरमेंट मुझे राइट करना है, तो एक न्यू वेरिएबल लेते हैं रिसाइज, रिसाइज img नाम से। ओके, cv2 डॉट रिसाइज नाम का एक फंक्शन है जो हम क्या करेंगे, उसकी साइज मेजरमेंट हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। अब साइज इंपोर्ट किसकी करनी है या फिर मेजरमेंट किसकी लगानी है, जो इमेज यहाँ पर मैंने स्टोर की है इमेज के अंदर। ओके, उस वेरिएबल का नाम है img। देन जो मेजरमेंट आप डालना चाहते हो, जो साइज आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ 300 बाई 250। ठीक है, यहाँ तक डन। देन आपको क्या करना है, उसे प्रिंट करवाना है, cv2 डॉट आई एम शो। आई एम शो
resize the image. ओके, एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ प्रिंट कराता हूँ cv2 डॉट आई एम शो आपकी डिफॉल्ट इमेज क्या है। ठीक है, सॉरी वेट की मैंने नहीं लगाई। cv2 डॉट वेट की इज 0, देन एट द लास्ट डिस्ट्रॉय cv2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, ताकि ये बंद ना हो। ठीक है, तो डिफॉल्ट इमेज कौन सी है, ये रही आपकी। ओके, जो पहले ओपन हो रही थी। ओके, और देन जो हमने रिसाइज डिफाइन की थी वो इमेज ये रही। ओके, क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है। अब एक और ऑपरेशन है क्रॉप रो एंड कॉलम्स का। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इमेज को जो किसी रीजन को सिलेक्ट करता है, ठीक है, तो उसकी मेजरमेंट यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या है कंसेप्ट, उससे कैसे यूज करते हैं, ये आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। cv2 डॉट आई एम शो द क्रॉप इमेज। ओके, अब यहाँ पर मैं उसकी मेजरमेंट इंपोर्ट करूंगा, या फिर फर्स्ट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ क्रॉप इमेज इज इक्वल टू, इमेज की मेजरमेंट होगी फर्स्ट 100:300, कॉमा अगेन 100:300, और उसे यहाँ पर यूज करूंगा क्रॉप इमेज। ठीक है, ये कौन सी आपकी रिसाइज इमेज है। ठीक है, और ये कौन सी है आपकी दी क्रॉप इमेज। बट जब मैं इसे बड़ा करूंगा तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया है, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट उसने क्रॉप कर दिया है। ओके, और उसकी मेजरमेंट हमने कहाँ डाली थी, यहाँ पर। ओके, अगर मैं इसे और बड़ा कर दूं, लाइक इसे मैं 300 कर दूं। ठीक है, और अब इसे रन करते हैं। क्रॉप इमेज, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से आपको डिफाइन हो जाएंगे। ओके, क्लियर, समझ में आ गया इमेज कैसे क्रॉप करनी है। ओके, अब बस इमेज भी नहीं, आप कुछ भी ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो आपके ओपन सीवी में।
अगर मैं कहूँ क्या हम रेक्टेंगल या फिर कोई टेक्स्ट हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। डेफिनेटली हम ओपन सिवी में वो भी कर सकते हैं। ओके। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इंपोर्ट CV2, ठीक है, यहाँ तक डन। अब मुझे क्या करना है, एक इनपुट लेना है। इनपुट क्या होगा, CV2 आई एम रीड, कौन सी इमेज होगी मेरी, सिंबल लेते हैं इस बार, JPG, ठीक है, यहाँ तक डन। अब मुझे क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ओके। वो हम कैसे करेंगे, CV2 डॉट रेक्टेंगल, ये रहा रेक्टेंगल। देन कहाँ पर करना है, मेरे इनपुट में, इनपुट, ठीक है। अब जो रेक्टेंगल हो उसका रेशियो या फिर हम कहें उसकी साइज क्या होगी, वो मेजरमेंट में यहाँ पर इंपोर्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट, इसके बाद सेकेंड, इसके बाद जो थर्ड वैल्यू है उसकी रेशियो की, वो होगी 0 × 00, ठीक है, एट द लास्ट 4, ठीक है। ये उसकी वैल्यू होगी आपके रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए। अब सेम यही, अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, तो सर्कल में भी एक वैल्यू है CV2 डॉट सर्कल, ठीक है। किस पे ड्रॉ करना है, आपके इमेज जो आप जो स्टोर है इनपुट नाम के एक वेरिएबल के अंदर। ओके। अब उसकी भी वैल्यू फिल करते हैं, 150 × 150 होगी। देन टी -1 ले लेते हैं, चलिए। ओके, यहाँ तक डन, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब क्या हो गया, चलिए मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। CV2 डॉट पुट टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन है जो क्या काम करेगा, एक टेक्स्ट वहां पर इंपोर्ट कर देगा। कहाँ पर, मेरा वेरिएबल नेम है इनपुट। ओके। अब जो भी टेक्स्ट है मैं यहाँ पर राइट करूंगा, जैसे सिम्बा। ओके। उसकी भी मेजरमेंट क्या है, 60 × 40, ठीक है। देन एक फंक्शन है CV2, कहाँ होगा आपके, फ्रंट फ्रंट में होगा, CV2 डॉट फ्रंट। चलिए फॉन्ट कर लेते हैं, उसका फॉन्ट डिफाइन करना है मुझे, और फ्रंट के लिए 1, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट करवाना है मुझे। ओके। तो प्रिंट किसे करवाना है, CV2 डॉट IMShow नाम से। ओके। मैं एक मैसेज देता हूँ, शेप ऑफ इमेज लाइक दिस, और जो वेरिएबल है मेरा वो मैं प्रिंट कराता हूँ। वेरिएबल कौन सा है, इनपुट। अच्छा, इनपुट हो मेरा, इनपुट डन। अब जो वेट की है वो मुझे राइट करना ही होगा, CV2 डॉट वेट की क्या है, 0 वैल्यू, ताकि बार बार बंद ना हो, और इससे जो विंडोज है वो मुझे क्लोज भी करनी है, ठीक है। ओके, रेक्टेंगल की वैल्यूज गलत हो गई। अगर इनसे 3 करा दूं, कॉमा, ओके, वेरिएबल मिसमैच था, ठीक है, नीचे
यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट हो गई, इम्पोर्ट। ठीक है, लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं, फर्स्ट स्क्वायर आ गया, देन एक सर्कल भी, और हमने टेक्स्ट भी डाला है। ओके, अब जो वैल्यू मैंने इंसर्ट की थी, लाइक 50/50 क्या थी, उसका रेशियो हो गया, देन उसके कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट हो गए। ठीक है, ये वैल्यूज। ओके, सेम वही कंसेप्ट सर्कल के बारे में थी। ओके, क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन? ओके, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम पढ़ेंगे, लाइक जो मैंने कलर यहाँ पर इंपोर्ट किए हैं। ओके, अब इसका फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है? ये RGB है, या फिर ग्रे है, या फिर HSFB है? ओके, जो कलर स्पेसिंग होती है, ठीक है, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट होता है आपका RGB कलर्स। ओके, देन कौन सा आता है? ग्रे कलर्स, विच मीन्स ग्रे स्केल्स, एंड HSV। ठीक है, ये आपके फॉर्मेट्स हो गए। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे जो आपके कलर स्पेस है, ओके, इन्हें कन्वर्ट कैसे करना है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, देन एक और टॉपिक है, कौन सा? हार। अब हार क्या है, उसे कैसे यूज करना है, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, क्लियर? ओके, करे फिर सेशन एंड। ओके, ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।